शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने ज़राई इस्लाहत एक्ट बनाया, एग्रीरियन रिफॉर्म्स एक्ट। उसके तहत जो कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर को सेक्शन 4 हो सकता है 71 के काश्त से। 71 से काश्त है, उसको दफा 4 हो सकता है। दफा 4 का मतलब हो गया कि वो काश्तकार है, आधी जमीन का। ही इज अ कल्टीवेटर। नाउ आफ्टर सेक्शन 8 ही बिकेम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। फुल और हाफ? फुल। अच्छा, फुल, ठीक। नमस्कार, सबों का स्वागत है हमारी ये चैनल द कश्मीर डायलॉग में। रिवर्स आज हमारे साथ जयकृष्ण बाली जी हैं, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, रिटायर हो चुके हैं अब। इससे पहले रिलीफ डिपार्टमेंट और बहुत डिपार्टमेंट में इन्होंने काम किया, वो हम इनसे जानेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। और मेन मौजू जो आज हमारा है, जो कश्मीर में जो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है उन पे कैसे कब्जा हुआ, क्या दिक्कतें आई वहाँ, और किस तरह से हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इलीगल म्यूटेशन किया गया, क्या मोडस ऑपरेंडी अपनाई गई। क्योंकि ये श्रीनगर में जो रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम है बेमिना में, वहाँ पर उन्होंने काम किया है, बहुत सेवाएं दी हैं, और इनका जो है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही है। तो चलिए इनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत बाली साहब आपका हमारी ये चैनल द कश्मीर डायलॉग में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर वरय जगत सर्वम तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो नमो गजेंद्राय एकदंत्राय द्राय च नमः शरपुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। विजय जी, 1986 में मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपॉइंट हुआ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में। जी। मैं एज क्लास 4th अपॉइंट हुआ। क्योंकि समय ऐसा ही था, हालात घर के ऐसे थे, जिस वजह से उस वक्त क्लास 4th भी एक्सेप्ट करना बहुत ही। मैं बाली साहब आपसे उस चीज पे जाने से पहले मैं चाहूंगा कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप दीजिए कि आप कश्मीर में कहाँ से, क्योंकि हमारी रिवायत है कि जो भी हमारा मेहमान होता है उसको हम पूछते हैं कि घर के बारे में थोड़ा सा बताएं, कि हमारा जो रूट्स हैं आपके कहाँ पर कनेक्टेड है कश्मीर में। जी, मैं मिरगुंड कृशामा, इस वक्त तहसील कुंजर, तब पटन हुआ करता था जी, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, मूल निवासी में वहां का ही हूँ। जी। वहां से ही मेरी, क्योंकि मैं छोटा था जब मेरे पिताजी की देहांत हो गई। पिताजी की देहांत के कारण मैं फिर कुछ घर के हालात ऐसे थे, तब मुझे श्रीनगर जाना पड़ा। और श्रीनगर में बिन बिन दुकानों पे, बिन बिन जगहों पे मैंने काम किया। एट लास्ट 1988-87 में मुझे कोई महात्मा आ गया, कोई भगवान पुरुष आ गया, खुदा दोस्त आ गया, जिन्होंने मुझे यहाँ डीसी ऑफिस श्रीनगर में नौकरी दिलाई। जी। उस वक्त डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, एक महान हस्ती, महापुरुष, जिसको शेख गुलाम कैदर परदेसी बोल रहे हैं, जी। उन्होंने मुझे बेटे की तरफ देखा है, उन्होंने मुझे बेटे की तरफ पाला है, और मुझे अपॉइंट करके मुझे वहां से नौकरी दी। जी। मतलब अपने घर के जो हालात थे, किसी तरीके से आपको रोजी रोटी का साधन हो गया। बहुत जी, 20 रुपए पे मैंने नौकरी शुरू की। 20 रुपए से नौकरी शुरू कर दी। लेकिन उसके बाद कैसे मेहनत कैसे की, मैंने कालीन काम भी की, कालीन के कागज बुने, वो फर्द वो होते हैं शाल बुने हुए हैं। तो बहुत मेहनत, कठिनाइयों से मैं अपनी मेहनत से पालन पोषण अपने परिवार का, अपना पालन पोषण। क्योंकि फिर ऐसे 1990 में ऐसे हालात बन गए जिसके कारण हमें कश्मीर छोड़ना पड़ा। तो जी मैं समझ गया। मतलब ये तो वो तो सबके साथ स्ट्रगल हुई है। स्ट्रगल के जो अर्ली पीरियड्स, और आपने जो परदेसी साहब का नाम लिया, उन्होंने आपका जो है अपॉइंट किया, आपको किसी तरीके से रोजी रोटी का साधन किया, तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे अब बताइए, क्योंकि माइग्रेशन के बाद बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई, वो जग जाहिर है, लोगों को परेशानियाँ हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है कश्मीरी पंडितों का, वहाँ से आके फिर डिस्ट्रेस सेल्स हुई हो उनकी।
प्रॉपर्टीज की। उसके बाद जब डिस्ट्रेस सेल्स की वजह से समझ रहे कि 100 रुपए की चीज जो है 5 रुपए 10 रुपए में बेची गई या खरीदी गई, और क्या हालात थे, कश्मीरी पंडित टेंटों में रह रहे थे, उनकी बहुत सारी परेशानियां थी। लेकिन मुझे एक बार बताइए, क्योंकि बहुत सारे जो कश्मीरी पंडित हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमने जो है जमीन बेची भी नहीं, हमें डिस्ट्रेस सेल किया भी नहीं, तो लेकिन तब भी उनकी म्यूटेशन जमीनों की हुई है। वो बोल रहे हैं कि खासतौर पर जो गांव के लोग रहने वाले कश्मीरी पंडित हैं, उनका ये मानना है कि हमारी जमीन जो थी वो खुद काश्त थी, हम खुद जमीन को जो है जोतते थे, अपनी फसल की उगाई खुद करते थे, हमारी काश्तकारी नहीं थी। लेकिन क्या रीजन हुआ है कि क्या आपको लग रहा है कि कौन सी मॉडस ऑपरेंडी अपनाई गई जिसके तहत कश्मीरी पंडितों को जो वो दफा 4, दफा 8, दफा 12 जमीन को किया गया? लेकिन साथ में ये भी चाहूंगा आपको कि ये जो दफा 4, दफा 8 और दफा 12 है, लोगों को भी समझाइए कि ये क्या है, किस वजह से ये मॉडस ऑपरेंडी, ये जो तहसीलदार था, पटवारी था, उस टाइम के नायब थे, गिरदावर थे, किस तरह से उनने जो ये भू माफिया था उनसे मिलके ये जमीनों को जो है म्यूटेशन की गई। देखिए विजय जी, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करके रखे हुए हैं जी, जिनमें मैं बिल्कुल एलबोरेट करके बोल दूंगा कि क्या हुआ, जो मेरी जहन में, क्योंकि मैंने श्रीनगर में मिलिटेंसी में भी 20 साल मैंने वहां काम किए हैं, तो मैंने सब कुछ देखा कि बेसिकली वहाँ रिकॉर्ड रूम में तैनात था, रिकॉर्ड रूम में देख रहा था मैं क्या हुआ, कैसे हुआ है, कागजों में देख रहा था, तो और लोगों की प्रक्रिया भी देख रहा था कैसी है। तो इसमें क्या हुआ कि कश्मीरी पंडित जो था, खासकर जो विलेजर्स थे, विलेजर्स उनका ये था, वो खुद का सेल्फ कल्टिवेशन कर रहे थे। दे वर द सेल्फ कल्टिवेटर्स ऑफ द लैंड टिल माइग्रेशन, 90 के आसपास, टिल माइग्रेशन टिल 90 self cultivation. After that, with the help of some land grabbers, Patwaris, Girdawars, the land grabbers has think that Kashmiri Pandit has left the Kashmir, we have got the independence in Kashmir. सर आजादी होगी, पाकिस्तान बन गया, हम तो आजाद हो गए, अब ये कश्मीरी पंडितों की जमीन हमारी है, क्योंकि हम तो उस काबिल थे नहीं उस वक्त जाने के लिए। किलिंग्स हो गई, मैं अपने घर की बोलूंगा, मेरे अंकल की किलिंग हो गई और उसकी लाश अभी तक नहीं मिली, जिसका नाम था पृथ्वीनाथ बाली जी, आपके चाचा जी थे, चाचा जी थे, और उनके एक ब्रदर इन लॉ थे विश्वनाथ गारू। अभी तक उनकी लाश हमें पता नहीं, दोनों की। वो क्या किस में काम करते थे? पृथ्वीनाथ बाली जो था वो पुलिस में करते थे काम, सीआईडी में काम करते, रिटायर थे, और विश्वनाथ जी जो थे वो सिलाई का काम करते थे। वो बेचारा हैंडीकैपर था, इसलिए कोई वहां जाने के हिम्मत नहीं करता था। जैसे ऐसे प्रकार की, क्योंकि उस वक्त भी कैसे हुआ, क्या हुआ, किन ने, क्योंकि उस वक्त उनको बूथ सवार था, तो आजादी का बूथ सवार था, तो हम तो मजबूर थे, हम तो कहीं जाने के काबिल, और वहां से आके हम लोग जो है टेंटों में बैठे जी, टेंटों में बैठ के हमें सांप भी खा गए, हमें बिच्छू भी खा गए, हमें सनस्ट्रोक भी हुए हैं। तो उसके कारण अब किसी को दवाई के लिए कोई बीमार हो गए, दवाई के पैसे उनने 100 रुपए की चीज 5 रुपए में बेची है जी। वो बोल रहे थे इस वक्त अगर हमें सर्वाइवल रहने के लिए कुछ भी मिल जाएगा तो हम सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ लोगों ने बिल्कुल उस दाम, डिस्ट्रेस सेल। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेल्फ कल्टिवेटर हटा के कास्ट किया अहमद को, महमूद को। 1971 जो था, 1976 एग्रीरियन रिफॉर्म्स एक्ट, उसके तहत उन्होंने सेक्शन 4 किए जो परमिसिबल नहीं है आफ्टर माइग्रेशन। जी जी, जब तक हम माइग्रेंट नहीं थे हम सेल्फ कल्टिवेटर थे। उसके बाद वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैनिपुलेट करके सेक्शन 4, उसके बाद सेक्शन 8 भी कर दिया, उसमें लेवी भर दी उन्होंने, जो कि लेवी। मैं चाहूंगा बाली साहब आपको थोड़ा सा इस टाइम पे टोकना कि जो सेक्शन 4 है, दफा 4 जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा उसको बताइए वो क्या है, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है। दफा 4 ये है, दफा 4 1971 से जो काश्तकार है उसके लिए 1976 में के तहत जो कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर को सेक्शन 4 हो सकता है 71 के काश्त से। 71 जो 71 से काश्त है उसको
दफा 4 हो सकता है। दफा 4 दफा 4 का मतलब हो गया कि वो काश्तकार है, वो आधी जमीन का, he is a cultivator. Now after section 8 he became the owner of the property. Full or half? Full. अच्छा, full owner of the of property. Yes, after that, the manipulating with the revenue authorities, they have done the section 4 and section 8, yes, which is not permissible. But now there is the question. Question ये है, if anyone has not sold their property, somebody has done the section 4 and section 8, we must go through appeal before the worthy financial commissioner with the powers of the Agrarian Reforms Act. Okay. With the powers of Agrarian Reforms Commissioner. Okay. Knock the doors of the worthy court and so that the mutation appeal has been done against the set aside of these mutations which has done. We must go through appeal with the consent of the advocates. Okay. Exactly. अच्छा, ठीक है। Exactly. तो ये दफा 12 क्या है? हाँ, मैं आपको ये हो गया सेक्शन 4 and 8. yes. हाँ, उसके बाद आफ्टर माइग्रेशन लैंड ग्रेबर जो थे ना, उनको पता थी पूरा कि कश्मीर अब हमारे हाथ में है। उन्होंने लैंड ग्रैब किए, उन्होंने दफा 4 दफा 8 किए, सब कुछ किया उन्होंने, जिसमें हम जाने के काबिल है नहीं। ना हमें पता था, हमें पता था। हम तो रोजी रोटी के चक्कर में लगे हुए थे, और हमने भी तो उम्मीद छोड़ी थी कि कश्मीर हमारे हाथ से गया। मेन वाइज कल्टिवेटर श्रीनगर के लोग थे, उन्होंने काश्तकारी पे जमीन दी थी। मैक्सिमम जो श्रीनगर शहर के रहने वाले वो चकदार होते थे। हाँ, ठीक, उनको हम चकदार कहते थे। उनके गांव में 100 कनाल, 200 कनाल, 300 कनाल, उनको उन्होंने कास्ट किया था 59 से ही, 71 से ही। वो भी टिल लगान देते थे, लेकिन उनमें सेक्शन 4 हो गए थे। ठीक है, उनमें सेक्शन 4 सेक्शन 8 हो गया था। ठीक, हाँ, जो सिटीज के थे, सिटीजन थे। हम तो गाँव के थे, हमारे में हम खुद कल्टिवेटर थे। जी। हम गाँव के लोग मेहनती थे, हम गाँव के लोग करते थे काम। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सेक्शन 7 जी, सेक्शन 7 में सबों ने रिजर्वेशन फार्म भरे हुए। हाँ, रिजर्वेशन फार्म के बारे में मैंने सुना है, थोड़ा सा वो भी व्याख्यान कीजिए। हाँ, रिजर्वेशन फार्म भरने के बाद, क्योंकि लैंड हमारी, हमने कहा जी आप लैंड वापस ले रहे हैं, हम तो रिजर्वेशन फार्म बाज़ाब्तगी उसको कहते हैं, बाज़ाब्ती से। उसके तहत भी अब हमने जब अप्लाई वहां से किया, हमारे कुछ लोगों ने जिनके रिजर्वेशन फार्म, उनके काश्तकारी में जमीन थी, हाँ, उन्होंने किया, उनके फार्म भी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए। नहीं जी, हमारे पास है नहीं रिजर्वेशन फार्म, है ही नहीं, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने कर दिया मैनिपुलेशन। और सेक्शन 8 में इन्होंने लेवी भर दी है। सेक्शन 8 में सेक्शन 8 में जो लेवी भर दी है, वो इन्होंने तहसीलों में भर दी जी। तहसीलों ने जम्मू में नहीं भेजी, वो उनको रिलीफ कमिश्नर का ऑफिस भेजी, कईयों ने भेजी है, कईयों ने, लेकिन उसको क्या रेट दिया है उन्होंने, -10 करके रेट दिए। उस वक्त फी कनाल 10 रुपए, फी कनाल 100 रुपए, फी कनाल 1000 रुपए, ये, जबकि उस लैंड की वैल्यू बहुत ज्यादा। आजकल के डेट में जहाँ किसी ने 10,000 का कनाल बेचा, आज वहां 20 लाख का कनाल है जी जी, क्योंकि they have grabbed the land that मतलब किसी तरह से मैनिपुलेशन हो गई। it was the modus operandi जो मैं बोल रहा हूँ, एक बहुत बड़ी साजिश के तहत कश्मीरी पंडित को जो है जमीन से किस तरह से इसको खत्म किया जाए। हाँ। तो ये जो एग्रीरियन एक्ट जो है 1976, उसमें, उसके तहत ये एक बहुत बड़ी साजिश बनाई गई, और 1990 का जो कश्मीरी पंडितों का एग्जोडस था, उसको हथियार बनाया गया कि कश्मीर तो अब हमने हिंदू मुक्त कर दिया, कश्मीरी पंडितों को मुक्त कर दिया, तो अब इनकी जमीनें हम कैसे छीनेंगे ताकि ये फिर से वापस ना आ जाए। और आज की डेट में आप देखते होंगे कि कश्मीरी पंडित जिनकी जमीनें वहां पड़ी हुई है, वो अगर जाते भी हैं, उनको कोई भी वहां एक किस्म से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। कोर्टों के चक्कर, वो अगर कहीं पर उनको लगता है कि भाई हम फंस जाएंगे, या जो एडमिनिस्ट्रेशन लग रही है कि हम इनको अच्छी तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो वहां का भू माफिया है उनको सपोर्ट करती है कि आप कोर्ट में फिलहाल लगा दो,
तो लोग जाते हैं हाई कोर्ट में, वो जो पंडित बेचारा जिसको रोटी खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो हाई कोर्ट में या सिंगल बेंच डबल बेंच में कैसे फाइट कर सकता है? इतना फीस वहां वकील लेते हैं। तो बहुत सारी परेशानी है। इसी चीज को समझने के लिए मैंने जेके बाली साहब को बुलाया कि हमें थोड़ा सा ये बताइए कि ये जो माफिया था ये जो है, और किस तरह से हम इससे छुटकारा पा सकते हैं, किस तरह से हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हमें सपोर्ट करे जिससे हम ये जमीन फिर से वापस ले सकते हैं। भले साहब प्लीज। Moreover, जी। moreover, somewhere, some patwaris with the help of settlement officer and Agrarian Reform Act के सेक्शन 121 के तहत इन्होंने जमीन सेहत इंदराज किया हुआ है। वो क्या हुआ सर? सेहत इंदराज ये होता है कि अपने नाम किया 121 के तहत, ठीक, सेक्शन 121 के तहत। हाँ। लेकिन उसमें हमारे एडवोकेट, बहुत अच्छे वरिष्ठ एडवोकेट श्री कश्मीरी लाल जी ने रिट फाइल की बिफोर द वर्दी रिलीफ कमिश्नर, ये बिफोर वर्दी फाइनेंशियल कमिश्नर, सॉरी रिलीफ कमिश्नर, वर्दी फाइनेंशियल कमिश्नर, फॉर सेट असाइड ऑफ those mutations which has done by 121 Sheikh Indraj. But he has got the order for the set aside. The order is lying with the Kashmiri Lal ji, advocate Kashmiri Lal ji. If anyone needs that order, if anywhere 121 has done on the land of the Kashmiri Pandits, he can get the order copy from the advocate Kashmiri Lal ji, and he can provide that, and he will do it, and that will help us. That order will help us, and land will be returned in our favor. ठीक. That is section 121. that is section 21. जी. तो जो सेक्शन 12 की हम अभी बात करें, दफा 12 की, हाँ, that is section 12. That is agreement between land to tiller, owner to cultivator, एक्चुअल ओनर है और जो टिलर, that is the agreement. ठीक है। सेक्शन 12 जो है ना, that is the agreement between land to tiller. हाँ, वो मतलब वो एग्रीमेंट कि मैं इसको अब दे रहा हूँ, उसमें बेच रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, मेरा जो भी है इसने पैसे दिए या नहीं दिए, that is agreement between land to tiller. हाँ, कि लैंडर जो लैंड ओनर एंड कल्टिवेटर, कल्टिवेटर कि भैया अब ये जो है ये उसको उर्दू में बोलते हैं निजी महादा। अच्छा, निजी महादा, हाँ, ठीक है, निजी महादा, मतलब पर्सनल एग्रीमेंट। जी, हाँ, जी। हाँ, तो मुझे अब एक बात बाली साहब आप बताइए, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने समझा होगा, और साथ ही उनको ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे ये चैनल अगर आप फेसबुक पे देखते हैं तो जरूर फॉलो करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं बाली साहब के साथ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात हो रही है, और आगे भी में और जो हमारे कुछ सोसाइटी में जो अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, जो इस पे खास तौर पर ध्यान नज़र रखे हुए हैं, इन जो परेशानियां कश्मीरी पंडितों को एनक्रोचमेंट पे हो रही है, उनको भी मैं लाने की कोशिश करूंगा। तो भाली साहब मुझे बताइए कि चूंकि आप जो हमारा रिकॉर्ड रूम है श्रीनगर में भिन्ना में आपने काम वहाँ किया, और ग्राउंड पे होके आप सब कुछ वहाँ रिकॉर्ड रूम का देख रहे थे, कश्मीरी जो वहाँ के मुस्लिम्स हैं या पंडित हैं वो आपके पास आते रहते थे, रिकॉर्ड्स आपसे ले लेते थे। आपके हिसाब से जो आपने देखा वहाँ, ये बताइए कि कश्मीरी पंडितों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो ज़मीनें हैं वहाँ पर, जो एक किस्म से मैं कह सकता हूँ कि वो फंसी हुई हैं, इलीगली म्यूटेशन हुई है, क्या वजह है, किस तरीके से ये किया गया, और कश्मीरी पंडित जो मेन ओनर है उसको पता भी नहीं लगा? देखो, सबसे पहले मैं एक और चीज बताऊंगा आपका, जो आपकी सवाल का जवाब मैं दे दूंगा। पहले मैं एक और बात बताऊंगा। जरूर। कई जगह पे रेवेन्यू ऑफिशियल्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारी प्रॉपर्टी को डिग्रियां बनाई है, कोर्ट से डिग्रियां बनाई, और नेटिव कोर्ट से जो उनके कंसर्न कोर्ट है वहां से हमारे नाम प्रेजेंट करके, यानी कि इन्होंने डिग्री, जबकि हम वहां गए नहीं, कोर्टों में गए, हम उस काबिल नहीं थे कि हम अपनी माँ बेटी को, माँ को, बहन को, बेटी को लेके वहां जा सकते हैं। उन्होंने फिक्टिशियस डिग्रियां बना के विद द हेल्प ऑफ द पटवारीज एंड नायब तहसीलदार, क्योंकि वो भी रेवेन्यू ऑफिशियल ही थे, रेवेन्यू ऑफिसर से थे, उन्होंने डिग्रियां डायरेक्ट अपने नामों पे की। हाँ,
जिसकी मिसाल मेरे पास है, मेरे पास उसके कागज भी है। जी जी। और पर्टिकुलर दैट हैज बीन डन इन द डिस्ट्रिक्ट बारामूला, पर्टिकुलर इन डिस्ट्रिक्ट बारामूला। एग्जैक्टली। बाकी यह है कि उनका मंशियात कुछ लोग, मैं नहीं कहूंगा सारे कश्मीरी मुसलमान या कश्मीर के लोग खराब है, नहीं वो कुछ ऐसा लोग नहीं है। मेरे पास कश्मीर के लोग, कश्मीरी मुसलमान ज्यादा आते थे, कश्मीरी पंडित कम आते थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे कह रहे थे मेरे पास कश्मीरी पंडित का जमीन है, मैंने 4 दफा 8 नहीं किया हुआ है, मैं कश्मीरी पंडित से बात करना चाहता हूँ, मैं उससे मूल्य लेना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी है। हम किसी का हक नहीं, बिल्कुल ये सही बात है। हमें कुरान ने ये नहीं सिखाया, हमें इस्लाम ने ये नहीं सिखाया कि हम किसी का, कुछ लोग बड़े अच्छे, कुछ लोग कहते थे, कुछ लोगों ने किया था। बिल्कुल। लेकिन कश्मीर के मैक्सिमम लोग बहुत अच्छे हैं। हमने देखा है कि मैक्सिमम लोग वहां के बोलते हैं आप आइए, आपकी जमीन है, किसी ने भी खाई है, हम आपके साथ है, हम निकलवाएंगे उनसे जमीनें, कोई क्यों आपका हक खाएगा, हमारा धर्म ये नहीं कहता है, ये ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन कुछ चंद लोग, मैं व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, उनकी वजह से जो है पूरी कश्मीरियत जो है वो बदनाम हो रही है, इन लोगों की करने की वजह से। तो मुझे बताइए बाली साहब कि आपको क्या लग रहा है कि क्या अब जो ये बेचारा जो सफर कर रहा है कश्मीरी पंडित, ना वो उधर का है, ना वो इधर का है, ना जमीन है, ना जायदाद है, और उसकी म्यूटेशन भी हो गई है, लोगों ने अपने नाम की भी है, क्या रास्ता हो सकता है जिसकी वजह से उस म्यूटेशन को हम तोड़ सकते हैं और उसको अपनी जमीन वापस दिला सकते हैं? We must have to apply before the authorities concerned Patwaris, get the record regarding our khasra numbers, regarding our property. After that, we will check it and appeal before the financial commissioner and revenue authorities for satisfying these mutation. जी एग्जैक्टली ये हो सकता है। तो मुझे अभी बताइए कि अभी अप्रैल में, जैसे आज अब 30 मार्च है, 2 दिन बाद से हमारे वर्दी एडीसीज जो है कश्मीर से जम्मू में कैंप लगा रहे हैं 2-2 दिन का, हर एक डिस्ट्रिक्ट का। तो आपको क्या लग रहा है कि उस पे जिनको भी ये परेशानियां हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट के जो एडीसीज हैं, क्योंकि अब तो नोटिफिकेशन जो आया है वही अब सारा कुछ देखेंगे, वही अब कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टी का कस्टोडियन है ना? तो मुझे बताइए कि कश्मीरी पंडित को उनके पास अप्रोच करके किस चीज की वो उनसे हेल्प ले सकते हैं, किस तरीके का वो जो 2 दिन का उनने रखा हुआ है दरबार, एक किस्म से लोगों से जो है वन ऑन वन जो बात होगी, कैसे उस चीज को देखते हैं आप? बिल्कुल सही, प्रोफार्मा जो है वो भी सही है, इन्होंने निकाला है, एडीसी साहिबान आ रहे हैं, वो इस पे एक्शन ले रहे हैं। दिस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइडेंस बाय द गवर्नमेंट that how to save the land of Kashmiri Pandits. If anybody has occupied the land unauthorizedly, illegally, so we can take the action against those culprits. ले सकते हैं। It is a good work, it is a good job by the government of India, by the government of Jammu and Kashmir. They are taking the strict action against those culprits who have grabbed the land in Kashmir Valley, because I had talked with some revenue officials in Kashmir who are coming Jammu. I told them, please come at my residence. They told me, sorry, because this is the government tour. Yes, this is a government tour. This is a government tour. We can't stay anywhere. No doubt, you was our employee, you was our subordinate. But question is this: it is a government trans. We have to take in the action. Please fulfill the forms and submit in the office of the relief commissioner. Also, a relief commissioner is the cooperative person. He is the very nice person. He is a dedicated and honest person. Dedicated and honest person. I know him personally, but he is taking the pains about the Kashmiri Pandits. रिगार्डिंग दिस बिल्कुल हमें लग रहा है कि जो जम्मू कश्मीर की सरकार भी है बहुत सीरियस है इस मामले में, बिल्कुल सीरियस है। कश्मीरी पंडितों की जो ये दिक्कत आ रही है, और उन्हें पोर्टल भी अपनी तरीके से, लेकिन आपको पता है उसके बाद वो टारगेटेड किलिंग हुई थी, तो वो भी ठंडे बस्ते में पड़ गया। तो एक किस्म से अब जो गवर्नमेंट अपने एडीसीज को भेज रही है, कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके, और अप्रैल में वो आएंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे, कश्मीरी पंडितों की जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड दिक्कतें हैं उनको सुनेंगे। और
हमें पूरी उम्मीद है कि उससे कुछ हमारा मसला जो है हल भी हो जाए। सर क्लोजिंग स्टेटमेंट कुछ बोलना चाहते हैं? क्लोजिंग स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी कल कई एमएलए से बात की है। सपोज हमारे शाह साहब है, कल आए थे हमारे पास, हमारे ब्रदर की दुकान की इनॉग्रेशन थी। जी जी। तो उनसे भी हमने यही निवेदन की है कि आप भी थोड़ा जितने भी एडीसी हैं उनको बोल दीजिए कि टेक स्ट्रिक्ट ही assured us that the right of Kashmiri Pandits we will do it by this way. Our government is very particular for this, how to help the Kashmiri, how to return policy of Kashmiri Pandits in Kashmir, because Kashmir is incomplete without Kashmiri Pandits. बिल्कुल जो बाली साहब ने कहा है। So that मैं सबसे एक हाथ जोड़कर एक विनती करता हूं, अगर किसी को कोई भी मसाइल है, कोई आपको जानकारी नहीं है, उर्दू की जानकारी नहीं है, मसले में आप संपर्क कर रही है। मैं कम्युनिटी के लिए जान देने के लिए तैयार हूं, अपनी कम्युनिटी के लिए 24 घंटे 24/7 में काम करता हूं। हेल्प, हाउ टू हेल्प द कम्युनिटी, मैं 24 घंटे तैयार हूं। आप आइए, मैं गाइड करूंगा। आपको ट्रांसलेट करना उर्दू नहीं आता, मैं अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके दे दूंगा, ताकि आप खुद भी पढ़ सकते हो आपके मसाइल क्या थे, हमारे कागज में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये उर्दू पढ़ना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही बात। मैं ट्रांसलेट करके दे दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग खुद देखोगे हमारे जमीन के मसाइल क्या है और क्या नहीं है। जब मेरे लिए सेवा होगी, मैं 24 घंटे आपके लिए तैयार। बिल्कुल, ये जो बाली साहब ने बताया है कि कश्मीरी पंडित को अगर कश्मीर वापस जाना है, घर वापस जाना है, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होने वाला है। ये जो एडीसीज यहाँ आ रहे हैं और कश्मीरी पंडितों की जो प्रॉपर्टीज़ के मसले हैं उस पर जो बात होने वाली है, हमें लगता है कि एक नींव का पत्थर ये साबित होने वाला है और कश्मीरी पंडितों को घर वापसी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट होगा जो साबित हो सकता है। आपकी क्या पर्सनल राय है और आप क्या सोचते हैं कि कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टीज को रिट्रीव करने के लिए गवर्नमेंट के ये जो स्टेप्स हैं कितने कारगर रहेंगे आगे के लिए? जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। अभी जेके बाली साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जरूर थोड़ा सा जी, मैं एक लास्ट में अंत अनाथम न्यार्दनम मूर्खम वेदिहीनम जडम शडम त्राहि माम पाहि माम शंभु पार्वती प्राणवल्लभम। हा कृष्ण मनसा वैसी कैसी यादव नंदनई इमाम अवस्थाई संप्राप्तम अनाथम नम्य रेख्यसे यात्रा द्रौपदी तनी यात्रा गजमुखना मैदैनी दीन बंधो सातरा को गता हरे आवाहु न जानामि पूजनम पूजाभागम न जानामि तत्क्षमताम परमेश्वरम। ओम व्याम जानोव्याम पानव्याम नमस्कारम करो में नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।